गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के 7th स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स एंड वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यू टुडे फॉर द पोएम Adorable Mother. We had a great Children's Day celebration in our Vidya Shakti classes. आपके स्कूल में भी आपके Children's Day के लिए आप लोग सेलिब्रेट कर चुके होंगे। यस मेरे बच्चों, हैव यू हैड अ गुड टाइम चिल्ड्रंस डे और अच्छा वीकेंड आपका गया? यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल द किड्स। नाउ, हर एक क्लास को जब हम शुरू करते हैं हम क्या करते हैं, एक अच्छे विचार के साथ, अच्छे सोच के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज का जो विचार है ये बहुत एक महान व्यक्ति ने, फ्रीडम फाइटर ने, स्वतंत्रता सेनानी ने कहा है। ये जो आप मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मेरे प्यारे बच्चों ने ये जो कहावत है, ये जो स्लोगन है, नारा है, ये जो नारा आप लोगों ने पढ़ा, कौन से कक्षा में पढ़ा? 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। इट विल बी वुड हैव बीन देयर। यस, बोरकला स्कूल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहावत कहा था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि उस वक्त क्या था, हम कहाँ पे थे? हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। ब्रिटिश सरकार के नियम के नीचे दबे हुए थे ना बच्चों। हमें आजादी नहीं थी, हमारा देश आजाद नहीं था उस वक्त। ब्रिटिश लोगों के जंगों में हम फंसे थे। तो क्या हुआ था उस वक्त? बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने क्या किया, शामिल होकर, एकजुट होकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, बहुत फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया। बहुत सारे ने, बहुत बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, छोटे छोटे से बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स जो बहुत मशहूर है, वैसे उन्होंने भाग लिया। तो आज जो हम आजाद है और आज जो आपकी पढ़ाई है, जो आपको मिल रहा है खाना, जो भी है रोजी रोटी, इन लोगों की, ये जो बहुत महान व्यक्ति हैं, उन लोगों की क्या, उन लोगों की कृपा और बहुत मेहनत और खून से ही हमारा जो भारत देश है स्वतंत्रता पाया है। इट हैज बिकम फ्री, इट हैज बिकम अ फ्री कंट्री जहाँ पे फ्री स्पीच है, हम जो भी कहना चाहते हैं हम कह सकते हैं। फ्री विल है, कानून तो हमें यहाँ पे भी लॉ फॉलो करना है, पर हम किसी के तले नहीं है, हम आजाद है, सर उठा के चल सकते हैं। तो उस वक्त के लिए ये जो स्लोगन था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, क्योंकि उस वक्त आपकी जिंदगी के लिए सेफ्टी नहीं था, योर लाइफ वॉज नॉट सेफ, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उस वक्त ये कहा था। यस, तो चलिए इसी एक सोच के साथ हमारे आजाद भारत देश के बारे में जो की तरफ, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने काम किया है उसको, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, द अडोरेबल मदर पढ़ रहे हैं। हमारा भारत देश हमारी माता कहते हैं ना, भारत माँ कहते हैं ना। तो अडोरेबल मदर क्या है? भारत माँ जैसे हमें क्या देती है, हरियाली है, यहाँ पे पहाड़े हैं। तो जैसे हमारी माँ है वही तो हमारी, हम भारत देश जो है वो हमारी माँ है। यस, सो इट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम जो हमें पाया गया है। तो चलिए बच्चों, अडोरेबल मदर जो हमारा बहुत प्यारा सा एक पोएम था, वो हमने पूरा कर लिया है और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आज पूर्ण करेंगे। लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर टुडे। यस, तो आज आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। चलिए बच्चों, अभी आप लोग देखिएगा और लिखिएगा सही से। यस, तो आप लोगों का पहला प्रश्न है, वॉट इज द पोएम ऑल अबाउट? जो कविता हमने पढ़ी है बच्चों, द अडोरेबल मदर, जिसमें माँ को किसके साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ, सनलाइट, मून चांद के साथ, पेड़ के साथ, ये जो हमारे प्रकृति में जो पाए गए चीजें हैं, अनमोल चीजें हैं, उन चीजों से माँ की तुलना किया जाता है। यू आर सनलाइट इन माई डे, यू आर द मून आई सी फार अवे। तो किसके बारे में ये कविता है आपसे पूछा जाए तो व्हाट वुड यू से?
Yes, you will write. The poem is about mother, praising her for her selfless love and devotion. जो कविता है माँ के बारे में है, प्रेजिंग यानी कि उनकी तारीफ में है। किस तारीफ में? उनकी जो सेल्फलेस लव है। जो सेल्फलेस का मतलब क्या है? जो वो बिना सोचे बिना कुछ भी अपने लिए किए वो दूसरों के लिए करती है, वो होता है सेल्फलेस लव। क्या है सेल्फलेस लव? बिना आप कितना भी उन्हें डांटे, कितना भी गुस्सा रूठ जाए, माँ हमेशा आप लोगों ने खाना खाया, आप लोगों ने अच्छी तरह सोया, क्या आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो रही है, माँ सोचती है। स्वार्थ रहित प्रेम जो होता है वो माँ से हमें मिलता है। द पोएम इज अबाउट मदर प्रेजिंग हर फॉर हर सेल्फलेस लव एंड डिवोशन। उनकी भक्ति जो हमारे प्रिय उनके बच्चों के तरफ माँ की भक्ति होती है, और जो निस्वार्थ प्रेम होता है, यस, स्वार्थ रहित प्रेम होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। किनके बारे में? माँ के बारे में, और माँ की जो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो आप लोग लिखिए आपके नोटबुक में, द पोएम इज अबाउट मदर, द पोएम इज अबाउट मदर praising her for her selfless love and devotion, praising her for her selfless love एंड डिवोशन। तो आप लोग सही से यहाँ पे लिखिए, सेल्फलेस का स्पेलिंग सही से लिखिए। सेल्फलेस का एंटोनिम क्या आता है बच्चों? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। सेल्फलेस का ऑपोजिट क्या होगा? आपको पता है? सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ, क्या ऑपोजिट क्या होता है? विलोम क्या होता है? स्वार्थ ना। तो सेल्फलेस का ऑपोजिट यहाँ पे ये भी आप लोग लिख लीजिए, एक्स्ट्रा आपको सिखा रही हूँ। सेल्फलेस का ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट क्या है? सेल्फिश। ठीक है, आपका ऑपोजिट क्या है? सेल्फिश, स्वार्थी ना, निस्वार्थ और स्वार्थी। वैसे सेल्फलेस, सेल्फिश। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा। ये भी ऑपोजिट आप आपके नोटबुक में साइड में लिखिएगा, ताकि आपको स्वार्थी और अस्वार्थी या निस्वार्थी आदमी के बारे में आप बता सकते हैं। ही इज अ सेल्फिश पर्सन, ही इज अ सेल्फलेस पर्सन, आप ऐसे कह सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है बच्चों, ये भी आप ध्यान से लिखिए। दिस आर ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा मैं बता के दे रही हूँ, ध्यान से एक्स्ट्रा भी जो भी बता रही हूँ आप लिखिएगा आपके नोटबुक में। यस, सेल्फलेस का ऑपोजिट क्या है बच्चों? सेल्फिश है। क्या बच्चे तैयार हैं? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, नोट कर लिया है सारे बच्चों ने? बोरकला के बच्चों, आमिनी के बच्चों, पिंडरा के बच्चों, ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट? यस मैम, आ चुका है। सो लेट्स गो। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? अभी जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? वॉट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर? वॉट, अभी क्या पूछा है? क्या आपसे पूछा जाए, क्या आपके माँ के बारे में, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके माँ के बारे में आप किस वजह से प्राउड होते हैं? प्राउड का मतलब कोई बता सकता है मुझे? प्राउड यानी कि आपको जो गर्व होता है, आपके माँ के प्रति जो गर्व होता है, किस विषय पे आपको गर्व होता है? व्हाट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जब आपको कोई मीनिंग नहीं पता है, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करके देखूंगी। तो प्राउड के पास आप लोग गर्व लिखिए, क्योंकि आपके जो हिंदी में ये आपके वर्ड मीनिंग्स में नहीं है। कोई कोई बच्चों को क्या आता है, प्राउड का मतलब सही से आता नहीं होगा, कोई बात नहीं, कुछ आता नहीं है तो भाषा सीख रहे हैं ना हम अभी। तो प्राउड के पास आप लोग गर्व लिखिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्या लिखने वाले हैं। व्हाट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर? प्राउड का मतलब है गर्व। चलिए ठीक है, सवाल को समझ लिया तो हम आराम से लिख सकते हैं। चलिए लिखिए बच्चों, माई mother not only takes care of me but takes care of all the family members। मेरी जो माँ है, यहाँ पे लिखा गया है my mother not only
नॉट ओनली मैंने मेरा सिर्फ नहीं, नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ मी, मेरी देखभाल सिर्फ नहीं करती, बट टेक्स केयर ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, सारे घर के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स का मतलब है घर के जो सारे सदस्य हैं उन सबका देखभाल करते, सिर्फ मेरा नहीं। इट सीम्स, ऐसे लगता है, एज इफ शी डज नॉट फाइंड एनी टाइम, उनके पास कोई वक्त नहीं है, फॉर हर सेल्फ, अपने आप के लिए कोई समय नहीं है, while she works for all of us from morning till night, सुबह से लेके रात तक हमारे लिए काम करती है हमारी प्रिय माँ। तो हमारी देखभाल करती है पर अपना देखभाल कभी कभी करती नहीं है, और सुबह से रात तक हमारी देखभाल में ही उनका समय गुजर जाता है। द fact that she is dedicated, the fact that she is dedicated towards all of us makes me feel proud of her, makes me feel proud of her। पर बच्चों, हमें याद रखना है कि माँ भी क्या है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है। तो माँ के प्रति हमें प्रेम रहना चाहिए, वो हमारे लिए जब करती है तो उनके लिए भी हमें करना चाहिए। माता जी के लिए हमें चीजें करके देना चाहिए, वो बोले बिना उनको समझना चाहिए और वो चीजों को करना चाहिए। अभी हम बड़े बच्चे बन गए ना, 7th स्टैंडर्ड में आ गए ना, हम बड़े बड़े बच्चे बन गए, तो माँ की सहायता कर सकते हैं, पिताश्री की सहायता कर सकते हैं। सो वी हैव टू हेल्प एंड बी देयर फॉर ईच अदर। फैमिली क्या होता है, एक दूसरे की देखभाल करना ही परिवार होता है। परिवार के सदस्य तो है माता पिता भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इतने सदस्य हैं। एक ही आदमी एक सदस्य का सब सारे सदस्य का देखभाल नहीं कर सकता है, तो एक दूसरे का जो ख्याल सबको रखना चाहिए। तो याद रखिए, माँ का प्रेम निस्वार्थ जरूर है, बट माँ का शरीर क्या है, माँ का शरीर भी आपके शरीर की तरह थक जाता है। तो हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो राइट इट डाउन। सारे बच्चों ने, कुटुपुर के बच्चे, सेवापुरी के बच्चों ने क्या किया है यहाँ पे, दे हैव सेड यस मैम। सो चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर डज फॉर अ चाइल्ड, वो क्या चीजें हैं जो माँ बच्चे के लिए करती है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के प्रति माँ क्या क्या काम करती है, क्या क्या चीजें करती है। तो चलिए लिखिएगा, मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम टू हर चाइल्ड। नेवर यानी कि कभी भी माँ अपने बच्चे की तरफ कोई ट्रबल आने नहीं देती है, ठीक है। शी नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम टू हर चाइल्ड, शी टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड, अपनी बच्चे की देखभाल करती है। एंड टीचेस हिम और हर, हिम और हर यानी कि लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं ना, तो इट कैन बी अ बॉय और अ गर्ल, तो दोनों प्रोनाउन हिम और हर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो सही है और जो गलत है उसको सिखा के देती है। तो माँ बच्चे के प्रति कोई भी शंका ना हो, बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, देखती है सही क्या है गलत क्या है, सिखाती है। एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह, शी इज ऑलवेज देयर टू लिसन एंड टू एडवाइस हर चाइल्ड। तो हमेशा वो क्या करती है, एक दोस्त की तरह अपने बच्चे के जो भी मन में खट्टी बात हो, मीठी बात हो, सारी तरह की बातें क्या करती है, सुनती है। और अगर आपको सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो माँ आपको वो भी देती है। यस, करथाना सेवपुरी वाराणसी के बच्चों के तरफ से बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं ना सारे बच्चों, वेरी गुड बच्चों। तो कम ऑन, आप लिखते ही मुझे बताइएगा। वी विल गो हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सी जगह है बच्चों, वाराणसी के बच्चों ने फोटो भेज रखा है। यस, चलिए अभी बताइए। मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम टू हर चाइल्ड, शी टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड एंड टीचेस हिम और हर what is right and what is wrong. As a friend, she is always there to listen to and to advise her child. सब्रे मंदिर, ओके, करदाना स्कूल, ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चों, मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम टू हर चाइल्ड, शी टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड एंड टीचेस हिम और हर what is right and what is wrong. As a friend, she is always there to listen and to advise her child. Yes, चलिए लिख लिया है बच्चों ने, सारे बच्चों ने, बोरकला के बच्चों, पिंडरा के बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं। सो लेट्स गो टू द लास्ट question and answer. Okay, why does the
Why does the एक मिनट बच्चों स्क्रीन स्टक है. Why does the child in the poem feel blessed? तो बच्चा जो कविता में कह रहा है, यहाँ पे बच्चा कौन है? शैम्पेन एस बेकर. बच्चे को कविता में क्यों ऐसे लगता है कि वो ब्लेस्ड है? ब्लेस्ड यानी कि उसको आशीर्वाद मिला है. Why does he feel? The child realizes that. चाइल्ड को ये समझ आता है, महसूस होता है. The child realizes that his mother is his friend. उसकी माँ उसकी दोस्त है. That his mother is his friend and protective shield. Shield का मतलब जिस shield का मतलब क्या करता है? जो आपके सामने आपको प्रोटेक्ट करता है. Yes, protective shield. He knows that he has got many important, बहुत महत्व लाइफ लेसन, महत्वपूर्ण लाइफ लेसन, जिंदगी से क्या सीख जो है, बहुत अच्छे अच्छे सीख, बहुत महत्वपूर्ण सीख है जो माँ से मिली है. फ्रॉम हर. therefore, इसलिए he feels blessed, इसलिए उनको क्या होता है? he feels blessed that God sent his mother from heaven. इसलिए उनको ऐसे शुक्रगुजार है कि माँ, भगवान ने माँ को हेवन से यहाँ पे भेजा है. तो प्रोटेक्टिव का स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा. लाइफ लेसन्स, इम्पोर्टेंट, ब्लेस्ड, हेवन. ये देयरफॉर, ये सब थोड़े कठिन शब्द हो सकते हैं कोई किसी किसी बच्चों को, तो ध्यान से लिखिएगा बच्चों. द चाइल्ड रियलाइजेस दैट हिज मदर इज हिज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टिव शील्ड. ही नोज दैट ही हैज गॉट many important life lessons from her. Therefore, he feels blessed that God sent his mother from heaven. इसलिए उन्हें ऐसे लगता है, उस बच्चे को ऐसे महसूस होता है कि भगवान ने खुद माँ को हेवन से यहाँ पे भेजा है. यस, चलिए बच्चों लिखिएगा. स्वर्ग से माँ को यहाँ पे भारत भूमि में आप लोग भेजा है. यस, लिखते ही प्लीज मेंशन यस मैम, ताकि हम ट्रू एंड फॉल्स की तरफ होके फिर हम एमसीक्यू प्रश्न डिस्कस करेंगे. यस, पिंडरा के बच्चों भी बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं. यस, वेरी गुड बच्चों. चलिएगा, लिखिएगा और फिर मुझे अपडेट दीजिएगा कि आप लोगों ने लिख लिया है. यस, तो ये कविता जो अडोरेबल मदर के कवि का नाम क्या है? शैम्पेन एस बेकर है उनका नाम. बहुत अच्छी कविता है. क्या मेरे प्यारे बच्चों ने ये कविता अपने माता श्री को जाके सुनाया और उसका अर्थ उनको समझाया? यस, वेरी गुड. तो वो कविता में क्या आता है? यू आर द वर्ड इनसाइड माई सॉन्ग, यू आर द लव, यू आर माई लव, माई लाइफ, माई मॉम. यस, तो यहाँ पे बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि माँ हमें कितने अच्छे अच्छे लाइफ लेसन सिखाती है और हम ब्लेस्ड है कि माँ हमारे साथ है. यस, तो अभी यस मैम बोर क्लास स्कूल से आ चुका है. तो लेट्स गो टू ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम दिस लेसन एंड देन एमसीक्यू के प्रति हम जाएंगे और पूर्ण करेंगे. यस, तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों. आप लोग जो ट्रू एंड फॉल्स है शीघ्र ही हम खत्म करके हम एमसीक्यू के ओर बढ़ेंगे. यस, तो लेट्स स्टार्ट. वेरी गुड, अच्छा नोट्स आए हैं बच्चों से. यस, स्पेलिंग चेक करती हूँ. तो ट्रू एंड फॉल्स में पहला सवाल है, मदर इज नॉट अ ट्री दैट द चाइल्ड लीन्स अपॉन. माँ पेड़ नहीं है कि बच्चे उन पे टेकने लगे. तो ये सही है कि गलत है? ट्रू है कि फॉल्स है? मदर इज नॉट अ ट्री दैट द चाइल्ड लीन्स अपॉन. ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना बच्चों, बिकॉज कविता में क्या आता है? यू आर द ट्री आई लीन अपॉन. आप वो पेड़ हो जिसपे मैं टेकता हूँ. पर यहाँ पे नॉट अ ट्री कहा गया है, इसलिए फॉल्स. वेरी गुड डोमेला और कुटुपुर स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर डजंट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग. माँ नहीं सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है. ये फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? मदर डजंट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग. यस, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी. मेरी माँ मेरी देखभाल करती है. सही है कि गलत है? ट्रू है. यस, ट्रू है. वन मिनट बच्चों, हम आगे जाते हैं.
द चाइल्ड इज फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर, बच्चे को ऐसे है बहुत, he feels blessed that his mother is there. True. Yes, Amini school. Very good. My mother takes care of me. मेरी माँ मेरी देखभाल करती है. Yes, true. Very good. Mother doesn't teach a child about right or wrong. ये फॉल्स था, ये हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया है. और ये देखिए, मदर इज नॉट अ ट्री दैट द चाइल्ड लीन्स अपॉन. फॉल्स. माई मदर इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी माँ सबसे अच्छी अच्छी दोस्त है. यस, ट्रू. वेरी गुड बहू करदाना स्कूल. चलिए अभी आंसर्स और एक बार आपको दिखा के फिर हम एमसीक्यू के प्रश्न के ओर जाएंगे. ये है, द चाइल्ड इज फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर. हाँ, सही कहा आप लोगों ने. माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी. ट्रू. माई मदर डजंट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग. नहीं, माँ सिखाती है, तो यहाँ पे ये फॉल्स बन जाता है. मदर इज नॉट अ ट्री. नहीं, माँ पेड़ जैसे हैं जहाँ पे उनके तरफ हम टेकते हैं, उनके साया में रहते हैं. यस. माई मदर इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. ट्रू. तो सारे बच्चों ने लिख लिया है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस. बच्चों प्लीज राइट 1 to 10. आप 1 से 10 तक लिखिएगा, उसके पास आप सही ऑप्शन लिखिएगा. आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल. यस. तो पहला सवाल नोट कीजिए बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल नोट कीजिए. What is the central theme of the poem The Adorable Mother? थीम क्या है, कविता का थीम क्या है? A. Friendship. B. A mother's selfless love. C. Adventure. D. Nature's beauty. तो आप लोग सही से लिखिएगा. Don't put the answers in the chat box. लिखते ही please put yes ma'am in the chat box. Yes. कि सेंट्रल थीम क्या है, कविता किसके बारे में है. ठीक, जो विषय है, कविता किस विषय पे है आपसे पूछा जाता है. ए. फ्रेंडशिप, दोस्ती. बी. अ मदर सेल्फलेस लव, माँ का निस्वार्थ प्रेम. एडवेंचर. नेचर्स ब्यूटी. यस, सारे बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं. सो लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, इन द पोएम द मदर इज कंपेयर्ड टू सनलाइट बिकॉज शी इज. मदर को किससे कंपेयर किया जा रहा है? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से. क्योंकि ए. गोस अवे एट नाइट, क्योंकि वो सूर्य रात को चला जाता है. बी. इज वेरी एनर्जेटिक. सी. शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. डी. गिव्स वार्मथ एंड गाइडेंस टू द चाइल्ड. क्या रहेगा? माँ को सूर्य के प्रकाश के साथ क्यों, रोशनी के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि रात को वो चली जाती है. बी. एनर्जेटिक, क्योंकि सूर्य से हमें बहुत एनर्जी मिलता है. सी. बहुत तेजी से प्रभावशाली है आकाश में. डी. माँ से हमें बहुत गर्मी, वार्मथ एंड गाइडेंस मिलता है. ठीक है बच्चों. यस मैम, अमनी के बच्चों से आ गया है. तो नाउ लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए. द लाइन यू आर द मून आई सी फार अवे, जो पंक्ति है यू आर द मून, आप चांद हो जो मैं दूर से देखता हूँ. सजेस्ट दैट, वो पंक्ति क्या कहना चाहती है? ए. इज अ ब्यूटिफुल एंड कांस्टेंट प्रेजेंस इन द चाइल्ड्स लाइफ. कि जो चांद है, माँ एक चांद की तरह है जो दूर है. इसका मतलब क्या है? कि माँ बहुत सुंदर और हमेशा अपने बच्चे के जीवन में प्रस्तुत रहती है. बी. ट्रैवल्स अ लॉट, बहुत क्या करता है? जो चंद्रमा है वो क्या है? घूमता है ना बच्चों. ट्रैवल्स अ लॉट. सी. इज फिजिकली फार फ्रॉम द चाइल्ड, बच्चे से दूर है. डी. इज मिस्टी एंड डिस्टेंस, बच्चे से काफी दूर है. तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा, आपके नोटबुक में लिखिए. थर्ड क्वेश्चन इज, द लाइन you are the moon I see far away suggests that the mother A. is a beautiful and constant presence in the child's life. B. travels a lot. C. is physically far from the child. D. is misty and distant. चलिए लिख लिया है. यस मैम आ चुका है. सो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द मदर. कविता के अनुसार माँ का कौन सा का जो काम है बच्चे के प्रति, वो कौन सा काम नहीं है, पूछ रहे. ए. बर्डन.
बी अ टीचर, सी अ फ्रेंड, डी अ प्रोटेक्टर। बर्डन मतलब क्या है? बर्डन का मतलब क्या है बच्चों? आपको मतलब पता है बर्डन का? यस, बोझ। माँ एक बोझ है, माँ एक टीचर है, माँ एक फ्रेंड है, दोस्त है। अ प्रोटेक्टर यानी कि जो हमें हमारे सुरक्षा के लिए हमारे साथ रक्षा करने वाला। तो माँ क्या है? माँ क्या नहीं है पूछा गया है। अ बर्डन, अ टीचर, अ फ्रेंड, अ प्रोटेक्टर। व्हाट इज, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रोल ऑफ द मदर? आप लोग लिखिए। यस मैम आ चुका है फ्रॉम अमिनी के बच्चों से। यस, तो बोरकला के बच्चों से भी यस मैम आ चुका है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द चाइल्ड फील ब्लेस्ड एज पर द पोएम? कविता के अनुसार बच्चे को क्यों ऐसे लगता है कि उसको बहुत सारा आशीर्वाद मिला है? ए बिकॉज ही इज रिच, वो बहुत क्या है? बहुत अमीर है। बी बिकॉज ही हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्त हैं। सी बिकॉज गॉड सेंट हिज मदर फ्रॉम हेवन, क्योंकि भगवान ने माँ को स्वर्ग से यहाँ पे भेजा है। डी बिकॉज ही इज फेमस, क्योंकि वो बहुत मशहूर है। Why does the child feel blessed as per the poem? A because he is rich, B because he has many friends, C because God sent his mother from heaven, D because he is famous, क्योंकि वो बहुत फेमस है। सिक्स, वेरी गुड, सारे बच्चों ने लिख लिया है। यस मैम आ चुका है। तो छठवां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पोएम? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सच है कविता के अनुसार? ए मदर बोथ लिसन्स एंड अंडरस्टैंड द चाइल्ड, माँ जो है वो सुनती है और समझती है। बी मदर डजंट लिसन टू द चाइल्ड, माँ बच्चे की बात नहीं सुनती है। सी मदर इज एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, माँ हमेशा गुस्सा करती रहती है। डी मदर ओनली केयर्स अबाउट हरसेल्फ, माँ सिर्फ अपनी देखभाल करती है। तो इस कविता के अनुसार क्या सच है? A mother both listens and understands the child. B mother doesn't listen to the child. C mother is angry most of the time. D mother only cares about herself. तो सिक्स क्वेश्चन सही से लिखिए। Which of these statements is true according to the poem? Yes, बोर्ड क्लास स्कूल के बच्चों ने लिख लिया है। नेक्स्ट मैम पूछा है, तो लेट्स गो टू द सेवेंथ प्रश्न। Fill in the blank. You are the words inside my A mind, B dream, C heart, D song। ये जो पंक्ति है कविता से है बच्चों, तो कविता में जो शब्द है वही लिखना है। You are the words inside my A mind, B dream, C heart, D song। यस, आप लोगों ने लिख लिया है। यस, सेवापुरी के बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं। और एक बार दोहराती हूँ। Fill in the blank. You are the words inside my A mind, B dream, C heart, D song। सी एस पुरे से गुड इवनिंग मैम। अभी गुड आफ्टरनून है ना बच्चों, अभी 4 बजे के बाद हम इवनिंग का विश देते हैं, तो गुड आफ्टरनून कहते हैं बच्चों। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यस, फिल इन द ब्लैंक। यू आर द वर्ड्स इनसाइड माय A mind, B dream, C heart, D song। Yes, yes मैम आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज सेल्फलेस, सॉरी बच्चों, व्हाट डज सेल्फलेस लव, व्हाट डज सेल्फलेस इन द पोएम मोस्ट नियरली मीन? व्हाट डज सेल्फलेस, सेल्फलेस का अर्थ क्या है कविता के अनुसार? ए एक्टिंग विदाउट कंसर्न फॉर वंस ओन बेनिफिट, अपने acting without concern for one's own benefit. B feeling sorry for oneself. C being selfish because of love. D always thinking about others mistake। कविता के अनुसार सेल्फलेस का मतलब क्या है? सीएस पूरी, नो प्रॉब्लम बच्चों, कभी कभी हो जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह गुड इवनिंग कहा, विश किया है, बट अभी गुड आफ्टरनून है। वेरी गुड, थैंक यू, नो नीड टू से सॉरी। जस्ट आप अपना मिस्टेक करेक्ट कर लीजिए अगली बार। एट्थ क्वेश्चन, what does selfless in the poem most nearly mean? Selfless का अर्थ क्या है कविता के अनुसार? Yes. Now, next question, ninth question. The poet says, "You are my life, my mom," to indicate that the mother is। वो कविता के अनुसार "You are my life, my mom" क्या कहता है माँ के बारे में? A
द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ, माँ बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी जिंदगी में. बी वीक, सी बोरिंग, डी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. तो माँ कविता के अनुसार माँ, इस पंक्ति का मतलब क्या है? यू आर माई लाइफ, माई मॉम. To indicate that the mother is A, the most important person in his life, B, weak, C, boring, D, a strict disciplinarian. Last question, 10th question. The mother in the poem helps a child know what is A, fun, B, difficult, C, right and wrong, D, easy. कविता के अनुसार द मदर इन द पोएम हेल्प्स अ चाइल्ड नो यानी कि समझने के. व्हाट इज ए फन, बी डिफिकल्ट, सी राइट एंड रॉन्ग, डी इजी. सर यू कैन अनम्यूट themselves so we can discuss the answer. थैंक यू बच्चों, बहुत सारे स्कूल्स ने नाइस क्लास मैम कहा है. थैंक यू सो मच बच्चों. सर प्लीज अनम्यूट them so we can discuss the answers. गणेश सर, गणेश सर. चलो बच्चों आंसर डिस्कस करते हैं. गणेश सर प्लीज अनम्यूट द चिल्ड्रन सो वी कैन डिस्कस द आंसर्स. Ganesh sir, can you please unmute the children? Yes, ma'am, allowed. Okay. So children, we have discussed the MCQ questions and question and answers, all the book back activity of the poem, The Adorable Mother. Next class, we will start with the chapter 40. So, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, बच्चों. Thank